अनुसूचित जाति आयोग की समीक्षा बैठक आज शिमला में बचत भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने की। इस दौरान विभिन्न विभागों से अनुसूचित जाति कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की रिपोर्ट ली गई और धरातल पर इन योजनाओं के कार्य न होने पर अधिकारियों की क्लास ली गई। इस दौरान अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि वह प्रदेश के तीनों सर्कल, मंडी, धर्मशाला और अब शिमला की समीक्षा बैठक कर रही है। हिमाचल में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही केंद्रीय योजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट ली गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शिक्षा और बैंकिंग क्षेत्र में प्राप्त रिपोर्ट से वे संतुष्ट नहीं हैं और इस क्षेत्र में और कार्य करने की आवश्यकता है। आगे उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का ड्रॉप आउट काफ़ी ज़्यादा है, वहीं बैंकों द्वारा केंद्र की विभिन्न वित्त योजनाओं में अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए वित्तीय सहायता देने में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बैठकों में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी नदारद पाए गए, जिसके लिए वह इन्हें जल्द कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। डॉक्टर अंजू बाला ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं को अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए धरातल पर प्रभावी बनाने के लिए अनुसूचित जाति आयोग द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है और हिमाचल में भी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाने के लिए पाई गई त्रुटियों को पूरा करने के निर्देश दिए जाते हैं। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल की मीटिंग की। ये आज हमारा तीसरा डिवीज़न है और आज हिमाचल का ये मेरा रिव्यू कंप्लीट हो गया। हम मंडी भी करके आ रहे हैं, धर्मशाला भी करके आ रहे हैं और आज फाइनली शिमला का भी हो गया। रिव्यू का हमारा मकसद एक ही होता है समीक्षा बैठक का कि भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जो अनुसूचित वर्ग के लिए चल रही हैं, क्या वो सही से धरातल पर उतारी जा रही हैं कि नहीं उतारी जा रही हैं। क्या वो सिर्फ कागज तक तो सीमित नहीं है, जो उनको मिलना चाहिए वो टाइमली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखना हमारा काम होता है। ये मीटिंग आज तीसरा दिन हो गया है चलते हुए। जो हमने अभी तक पाया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके हमको चिंता है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का अभी जो भी डाटा हमें मिला है वो डाटा ठीक नहीं है। इसीलिए हम ये टाइम देके जा रहे हैं 1 हफ्ते में कि वो उस डाटे को करेक्ट करेंगे, ग्राउंड विजिट करेंगे, ग्राउंड लेवल पर जाएंगे, स्कूल्स चेक करेंगे, क्या जो डाटा आपने हमको एक्चुअल डाटा दिया है, जैसे आप 50,000 स्टूडेंट स्टार्टिंग में बता रहे हैं लेकिन वो मिडल तक आते आते 10,000 स्टूडेंट ही रह रहा है, तो रीजन क्या है वो हमें क्लैरिफाई करे कि वो ड्रॉप आउट है, कि बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट की तरफ से उनका विश्वास उठ रहा है। तो ये सारी चीजों पे समीक्षा हुई और एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम विशेष कर इसको हम ज्यादा लेते हैं, क्योंकि ये आगे का ये फ्यूचर है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो हम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से ये जरूर कहना चाहते हैं कि आप एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उसका स्तर गिरना नहीं चाहिए, उसको बढ़ावा होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई। मेडिकल पे हेल्थ के बारे में भी चर्चा हुई, जिसमें हेल्थ से तो हम संतुष्ट हैं कि वैसी समाज के लिए जितना होना चाहिए जननी सुरक्षा योजना के तहत वो भारत सरकार की योजना को पहुंचा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। और बैंक को लेके भी थोड़ा सा हम यहाँ से डिसअपॉइंटेड हैं, बैंक को लेके भी हम नाखुश जा रहे हैं, क्योंकि अब सरकार के साथ टाई अप अच्छा नहीं हो पा रहा है। कि क्या रीजन हो रहे हैं कि जो लोन मुद्रा योजना है, स्टार्टअप है, स्टैंड अप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमारी बेटियों को सक्षम बनाने की बात हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाने की बात की है। शिक्षा भी हम वहीं जोड़ते हैं और आगे बढ़ने की बात करें तो लोन जब तक नहीं मिलेगा तो वो बच्ची आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो बेटा आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके पास हुनर है, लेकिन हुनर के साथ साथ उसको पैसे की भी आवश्यकता होगी अपना काम चलाने के लिए। वो अगर वर्क करे, क्योंकि आज अन्य सभी चीजों पे हमारा डिस्कस हुआ है, लेकिन अभी हमने कुछ टाइम दिया है 1 हफ्ते के लिए कि करेक्ट रिपोर्ट करके आप ये हमें दें, क्योंकि जब भी हम कोई रिव्यू करते हैं, मीटिंग करते हैं, ये सारा डाटा हमें राष्ट्रपति को जब एनुअल रिपोर्ट हमारी बनती है तो उनको सबमिट होता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप गलत डाटा भी हमको दें। तो कमीशन का दायित्व बनता है इसी की समीक्षा करना कि आप एक्चुअल जो भी रिपोर्ट है, सच्ची है झूठी है, वो हमारे सामने पेश करें, फैक्ट पेश करें। तो इसी के लिए हम आज हिमाचल आए थे और ये एक सक्सेसफुल हमारा विजिट रहा और आगे बहुत जल्दी हो सकता है जनवरी में 2nd वीक में फुल कमीशन भी आ सकता है
और फुल कमीशन भी यहाँ के रिव्यू करेगा और फिर हिमाचल स्टेट का पूरा डाटा लेके हम जाके राष्ट्रपति को सबमिट करेंगे। हम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को ही कहना चाहते हैं कि आप इसमें विशेष आपके मीडिया के माध्यम से की निगरानी करें। आपके ऑफिसर जब कमीशन आ रहा है और आपके ऑफिसर यहाँ से गायब हैं और कमिश्नर हैं, अभी वो कल ही आए हैं, उनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं उनका स्वागत भी करती हूँ। उन्होंने इनिशिएटिव लिया, तीनों जगह पे कमिश्नर मौजूद रहे, लेकिन आईजी और डीआईजी जो रहने चाहिए, जो रैंक के हैं, वो नहीं रहे। कमीशन बिल्कुल उससे असंतुष्ट है और कमीशन बहुत जल्दी कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। हमें ये आपने ना तो कोई एग्जम्पशन मांगा हमसे, ना कोई आपने कोई हमको लेटर दिया, तो आप कमीशन के सामने प्रेजेंट नहीं हो रहे। कमीशन भी कोर्ट है, कोर्ट के सामने आप कोई पेपर भी नहीं रख रहे हैं, तो हमने तो आपको एग्जाम नहीं किया। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको खुद देखे कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट किस वे पे जा रही है। अगर अनुसूचित आयोग आपके सामने आ रहा है, तो अगर मेरे साथ आपका बिहेवियर ऐसा है, तो आप मेरे लोगों को जो यहाँ अनुसूचित समाज रहता है उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा होगा, ये मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि रही बात रेप पे भी, मर्डर पे भी जो स्पेशल पीपी बनाया जाता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका जो कन्वेंशन रेट है वो अच्छा होना चाहिए। अब हमें रिप्लाई नहीं देना पड़े, इसलिए आप वहां से गायब रहे। हमने डीएम को इंस्ट्रक्शन दे दिया, क्योंकि पावर उनके पास होती है। इमीडिएटली जो काम नहीं करना चाहता है उसको आप हटाइए, जो काम करना चाहता है उसको आप लाइए। और ये बहुत जल्दी हम नोटिस जारी करने वाले हैं। ये मैं आपको मीडिया को बता दूं कि कमीशन के साथ जो गलत करेगा वो सीधे सीधे अनुसूचित वर्ग के लिए गलत कर रहा है, तो कमीशन उसमें माफ नहीं करता है, माफी की चीज नहीं है। वो कारण बताओ नोटिस हमारा जारी होगा और वो जवाब तलब भी होगा। जरूरत पड़ेगी तो समन भी होंगे, जरूरत पड़ेगी तो वारंट भी होगा। थैंक यू।